सेकंड व थर्ड वीक। फिटिंग विभिन्न प्रकार के फिटिंग टूल्स, बारीक मापी के यंत्र, माइक्रोमीटर, वर्नियर क्लिपर इत्यादि का दूसरा दिन आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मुझसे कोई अगर त्रुटि हो जाती है वीडियो के दौरान तो अपना दोस्त, अपना भाई समझ के मुझे माफ़ करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कल आपको 20 क्वेश्चन समझाए थे। आज हम 21वां क्वेश्चन, कास्ट आयरन चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का कटिंग कोण ग्राइंड होता है 45 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 50 डिग्री, डी 70 डिग्री। तो 21वें सवाल का जवाब दोस्तों बी 60 डिग्री। एल्यूमीनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड होता है। 22वां सवाल है दोस्तों, ए 50 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 65 डिग्री, डी 30 डिग्री। तो 22वें सवाल का जवाब डी 30 डिग्री। निम्न में किस द्वारा गोल रॉड का सेंटर नहीं निकाला जाता? डिवाइडर, आउटलेट क्लिपर, वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक कॉम्बिनेशन सेट का सेंटर हेड। तो 23वां सवाल है दोस्तों, 23वें सवाल का जवाब है डिवाइडर। 24वां सवाल है दोस्तों, ट्रेमल एक प्रकार का औजार है। ट्रेमल एक प्रकार का औजार है। बहुउपयोगी मार्किंग, बाहरी माप, अंदरूनी माप। तो दोस्तों 24वें सवाल का जवाब क्या होगा आप बताइए। 24वें सवाल का जवाब है ए बहुउपयोगी। सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि इस पर मार्किंग टूल्स आसानी से प्रयोग किए जाते हैं। यह भारी कंपोनेंट का भार सहन कर लेती है। सी, यह डाटम सतह प्रदान करती है। डी, इसमें एक बड़ी सरफेस का क्षेत्र प्राप्त होता है। तो दोस्तों 25वां सवाल बताइए। 25वें सवाल का जवाब है 25वें सवाल का जवाब है सी, यह डाटम सतह प्रदान करती है। 26वां सवाल है दोस्तों, टैपिंग करने उपरांत टेप को बाहर निकालने के लिए टेप को सीधा क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, पीछे एंटी क्लॉकवाइज जाता है। उपरोक्त में से कोई भी, सी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 26वें सवाल का जवाब है बी, पीछे एंटी क्लॉकवाइज जाता है। 27वां सवाल, ड्राइस का वायर के ब्लेड और स्टॉक के बीच का कोण होता है कितने डिग्री का कोण होता है दोस्तों? ए 90 डिग्री, बी 87 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 45 डिग्री। 27वें सवाल का जवाब है दोस्तों 90 डिग्री। 28वां सवाल है दोस्तों,
डॉट पंच का प्रयोग धातु की सतह पर खींची गई रेखाओं को पक्का करने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो बताइए दोस्तों, 28वें सवाल का जवाब आपका सी 60 डिग्री। जिंक एलॉय धातु की ड्रिलिंग करने के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट के कोण पर ग्राइंड किया जाता है। ए 125 डिग्री, बी 118 डिग्री, सी 100 डिग्री, डी 90 डिग्री। तो दोस्तों 29वां सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों 29वें सवाल का जवाब है बी 118 डिग्री। 30वां सवाल है, ड्रिल चक निम्न में से किस साइज में उपलब्ध होती है। दोस्तों ड्रिल चक निम्न में से किस साइज में उपलब्ध होती है। 10 व 20 mm, बी 12 व 20 mm, सी 6 व 12 mm, डी 6, 12 व 18 mm। तो 30वें सवाल का जवाब दोस्तों डी 6, 12 व 18 mm। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर से एक रीडिंग में माप लिया जाते हैं। ए 3, बी 2, सी 1, डी 4। 30वां सवाल है दोस्तों, 31वां सवाल है दोस्तों, 31वां, मैं माफ़ी चाहता हूँ। 31वें सवाल का जवाब है 3। ट्विस्ट ड्रिल चित्र में दिखाए गए कोण ए का नाम क्या है। हेलिक्स कोण, पॉइंट कोण, चिंचल एंड एंगल, लीप क्लियरेंस कोण। तो बताइए दोस्तों, 32वें क्वेश्चन का आंसर है पॉइंट कोण। 33वां क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, चित्र में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा कौन सा कोण चेक किया जा रहा है। बताइए दोस्तों, चित्र में वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा कौन सा कोण चेक किया जा रहा है। दायां कोण, न्यून दक्षिण कोण, अधिक कोण, सीधा कोण। तो 33वें सवाल का जवाब बी। अब चलते हैं 34वें सवाल की तरफ। रेती का वह भाग जिसमें हैंडल फिट होता है। सैक, बी शोल्डर, सी टैंक, डी टार्क। 34वां सवाल है दोस्तों, 34वें सवाल का जवाब है सी टैग। चित्र में दिखाई गई फाइलिंग विधि का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल ड्राफ्ट फाइलिंग, लॉन्गिट्यूडिनल डायगोनल फाइलिंग, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स फाइलिंग, ट्रांसवर्स और डायगोनल फाइलिंग। बताइए दोस्तों, 35वें क्वेश्चन का आंसर, 35वें क्वेश्चन का आंसर सी लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स फाइलिंग। अब चलते हैं दोस्तों, 35वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया है।
36वें सवाल की तरफ। चित्र में दर्शाए गए 35 से 60 mm रेंज के माइक्रोमीटर की रीडिंग ए 13.63 mm, बी 63.63 mm, सी 88.63 mm, डी 13.13 mm। तो दोस्तों 36वें सवाल का जवाब 88.63 mm। बेंच वाइज की जा प्लेट बनाई जाती है। बेंच वाइज की जा प्लेट बनाई जाती है। किस चीज़ की बनाई जाती है? माइल्ड स्टील, टूल स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील। किस चीज़ की बनाई जाती है दोस्तों? 37वें सवाल का जवाब है टूल स्टील। 38वां सवाल, एक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। एक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है दोनों सुराखों की अंदरूनी दूरी से, बी दोनों सुराखों की बाहरी दूरी से, सी दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से, डी ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी से। तो 38वां सवाल दोस्तों, 38वां सवाल का जवाब है दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से। 39वां सवाल, ऑक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। ऑक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, स्प्रिंग स्टील, माइल्ड स्टील। तो 39वां सवाल है दोस्तों। 39वें सवाल का जवाब है हाई स्पीड स्टील। 40वें सवाल की तरफ चलते हैं। 40वें सवाल की तरफ चलने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन का बटन दबाने से एक फ़ायदा होगा आपको, मेरी पर डे वीडियो आपको अपलोड आपके मोबाइल पे होगी और पर डे आप हर एक क्वेश्चन आंसर देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, तो जैसे मैं वीडियो बना के मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा उस मेहनत को देखते हुए आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों, आपको भी पता है दोस्तों। 40वें सवाल, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। स्टैगर्ड सेट की पिच होती है 0.5 mm से 1 mm, बी 1 mm से 1.8 mm, सी 0.8 mm से 1 mm, डी 1.5 mm से 2 mm। तो बताइए दोस्तों 40वें सवाल का जवाब। 40वें सवाल का जवाब है बी 1 mm से 1.8 mm। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों। और आपको 41 से 60 क्वेश्चन मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। कल आपको वीडियो सेंड करता हूँ मैं। धन्यवाद।